बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 12 के एमसीक्यू यूज़ करेंगे हम। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल कितने हैं हमारे पास? 6 है। ये भी एमसीक्यू आया था। टोटल कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 6 पार्ट्स हैं किसी भी ट्राइंगल के। अब इसी तरह से 6 पार्ट्स से ही आगे 6 टाइप्स बनती है ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल के 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स है, और यही हमारे पास क्या है? 6 टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल है। साइड्स के लिहाज से 3 साइड्स हैं, तो 3 ही टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, 2 साइड्स इक्वल। स्केलन और ऑब्लिक ट्राइंगल, कोई भी साइड इक्वल ना हो। इसी तरह 3 एंगल्स हैं, तो इसी हिसाब से 3 टाइप्स है ट्राइंगल की। राइट ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री का हो। एक्यूट ट्राइंगल, एंगल लेस हो 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, एंगल ग्रेटर हो 90 डिग्री से। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बेटा जी एमसीक्यूज करेंगे हम जी स्टूडेंट। सबसे पहले राइट ट्राइंगल से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज वो करते हैं हम। ये हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये अपने एंगल्स के नाम याद करने, ए फॉर अल्फा, यानी ए जो वर्टेक्स होगा ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल, उसमें एंगल बनेगा अल्फा। बी फॉर बीटा, सी फॉर गैमा। अब हमने पढ़ा होगा राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज होता है? पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं जल्दी जल्दी आपको इसका थोड़ा रिव्यू दे दूं। 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो राइट ट्राइंगल, वो हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे पास बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस होता है, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो आपसे एमसीक्यू पूछेगा, किस तरह से पूछेगा? वो कहता है इफ मेजर ऑफ एंगल ए अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन पाइथागोरस थ्योरम। वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा। एंगल आपका अल्फा, ए फॉर अल्फा, तो ये आपके पास जो साइड बनेगी वो क्या बनेगी? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर वो आपको दे दे मेजर ऑफ एंगल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बड़ा एमसीक्यू था जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, अगर रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल। अगर एंगल बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से वो करके कि आप पाइथागोरस थ्योरम कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? मेजर ऑफ एंगल गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन ऑप्शन विल बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा जी इस तरह से वो राइट ट्राइंगल से रिलेटेड जिसको हम सॉल्व करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो एमसीक्यूज एग्जाम में उसने दिए हुए। तो अल्फा के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीटा के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और गैमा के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी सुनो, राइट ट्राइंगल्स के बाद सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स, यानी जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, उसमें हम क्या करेंगे? उनको सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट्स। तो अब यहाँ पे जब हमारे पास एक साइड दी हो और 2 एंगल्स होंगे, फॉर वन साइड एंड 2 एंगल्स, वी यूज लॉ ऑफ साइंस। व्हाट इज लॉ ऑफ साइंस? ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। फॉर वन साइड एंड 2 एंगल्स आर व्हेन गिवन, वी यूज लॉ ऑफ साइंस। जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल दिया गया हो, फिर हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। अब उनकी तरतीब चेक करें, 2 साइड्स और एक एंगल कैसे होगा? ए बी साइड है, सी साइड नहीं होगी, लेकिन उससे रिलेटेड एंगल क्या होगा? गैमा। मैंने आपको कहा था अपने एंगल्स की जो रिलेशन याद कर लेना है, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गैमा। बी सी साइड दे देगा और साथ उसमें एंगल दे देगा ए फॉर अल्फा। ए नहीं देगा लेकिन उसका एंगल देगा। ए और सी साइड देगा, बी साइड नहीं देगा, लेकिन उससे रिलेटेड एंगल बीटा दे देगा। अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन कैसे अप्लाई करेंगे? वो लॉ ऑफ कोसाइन के बारे में ही पूछता है। पहले में देखें यहाँ पे क्या है? ए बी और सी साइड हमारे पास नहीं है, उससे रिलेटेड एंगल है। तो आप लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यह आ जाएगा कॉस गैमा। जो एंगल आपको दिया है उससे रिलेटेड जो साइड होगी वो इस साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट है देखें बी सी और अल्फा, यानी ए इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ए इस साइड पे लिख देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों साइड्स लिखेंगे उनका स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ए से ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा। नेक्स्ट है
ए सी और बी है, बीटा है, तो बीटा से रिलेटेड क्या है हमारे पास साइड बी है, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों साइड्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये कॉस बीटा when two sides and one angle is given in an oblique triangle। बेटा जी देखें एंगल अगर गैमा दिया हुआ तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अगर एंगल अल्फा दिया हो तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अगर एंगल बीटा दिया हुआ तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। इस तरह से बेटा जी आप इसको लॉ ऑफ कोसाइंस को याद करेंगे। वो लेफ्ट साइड लिख के राइट पूछ लेता है, राइट लिख के लेफ्ट ऑप्शन में पूछ लेता है। तो ये बेटा जी आपके एमसीक्यू है जो तीनों आपके सामने लिखे हुए हैं। जी स्टूडेंट, जब आपके पास 3 साइड्स दिए हो तो फिर भी हम क्या करते हैं, यूज लॉ ऑफ कोसाइन ही करते हैं। अब फॉर द 3 साइड्स ए बी सी लॉ ऑफ कोसाइन लिखने का तरीका, यानी 3 साइड्स हमें दी हुई हैं, हमने 3 एंगल्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये देखिए आप यहाँ पे लिख लें कॉस अल्फा इज इक्वल, यानी अगर आप पहले एंगल अल्फा फाइंड करना चाहते हो आप लिखें यहाँ पे कॉस अल्फा। अब ये फ्रैक्शन यहाँ पे आप लिखेंगे ए फॉर अल्फा, यानी माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर, और बाकी जो 2 साइड्स बची हैं वो लिखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन्हीं को नीचे मल्टीप्लाई करके आप लिख दें 2bc। तो ये बेटा जब 3 साइड्स आर गिवन तो आपका जो लॉ ऑफ कोसाइन है उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अगर आप कॉस बीटा फाइंड करना चाहते हैं यानी एंगल बीटा फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखें कॉस बीटा इज इक्वल टू बी फॉर बीटा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर 2ac। इसी तरह से अब 3 साइड्स दिए हैं, हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहे हैं और एंगल गैमा फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस गैमा इज इक्वल टू सी फॉर गैमा माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बाकी 3 साइड 2 साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 2ab। तो इस तरह से बेटा जी अगर आप लॉ ऑफ कोसाइन याद कर लेंगे फॉर 2 साइड्स एंड 1 एंगल एंड फॉर 3 साइड्स, तो मेरे ख्याल पे कोई भी एमसीक्यू अगर आपको इससे रिलेटेड आता है तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने बेटा 3 एमसीक्यूज लॉ ऑफ कोसाइन से रिलेटेड लिखे हुए हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है लॉ ऑफ टेंजेंट। उसकी शेप ये होगी हमारे पास, ये लेफ्ट साइड मैंने लिखी है। एमसीक्यूज में वो लेफ्ट लिख के राइट पूछ सकता है, राइट लिख के लेफ्ट पूछ सकता है। तो सिंपल सा मेथड इसका ये, अगर आपके सामने लिखा हुआ tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, तो आप क्या लिखेंगे, मैंने आपको साइड्स के और एंगल का रिलेशन बताया था। a फॉर अल्फा बी फॉर बीटा, a फॉर अल्फा बी फॉर बीटा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी ओवर a प्लस बी। इसी तरह से अगर ये साइड देगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 tan अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। नेक्स्ट है tan बीटा माइनस गैमा ओवर 2 tan बीटा प्लस गैमा ओवर 2। हमने क्या करना है, हमने रिलेशन याद करना है। b फॉर बीटा क्या आ जाएगा b माइनस सी फॉर गैमा b माइनस सी ओवर b प्लस सी। इसी तरह से tan गैम अल्फा माइनस गैमा, तो अल्फा a फॉर अल्फा c फॉर गैमा ओवर a प्लस सी। तो ये बड़ा लॉ ऑफ टेंजेंट आपका जो है ये आप इस तरह से, ये भी आपके सामने 3 एमसीक्यूज लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड है। लेफ्ट साइड दे सकता है या आपको वो राइट साइड दे सकता है। तो ये बड़ा जी सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स या सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल बिल्कुल उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 2 साइड्स होंगी 1 एंगल होगा, तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला देखें, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे आपको 2 साइड्स देगा, ए बी, सी साइड नहीं दी तो उसका क्या दे देगा, एंगल दे देगा। इसी तरह से बी सी उसकी साइड नहीं दी तो उसका एंगल दे देगा अल्फा। इसी तरह सी ए बी साइड नहीं दी तो उसका एंगल दे देगा बीटा। तो अब इसका आप एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू, फर्स्ट के लिए ए बी और गैमा के लिए 1/2 ए बी साइन गैमा। फॉर द सेकंड वन बी सी और अल्फा के लिए एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 बी सी साइन अल्फा। फॉर द थर्ड वन सी ए व एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 सी ए और ये आ जाएगा साइन बीटा। अब एमसीक्यू किस तरह पूछेगा, वो एमसीक्यू में पूछता है एरिया ऑफ ट्राइंगल और इनमें से कोई एक लिख के 2 साथ और भी ऑप्शंस देता है। मसलन अब करेक्ट ऑप्शन तो ये है ना कि दोनों साइड्स हों, जो साइड नहीं है उससे रिलेटेड एंगल होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सिंपल वो कहेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो आपके सामने
MCQs लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ होगा और बाकी जो ऑप्शन होंगे इससे रिलेटेड नहीं होंगे। अब दिया होगा फॉर एग्जांपल उसने दिया हुआ है 1/2 AB साइन अल्फा। आपको पता है कि यहाँ पे सी नहीं है तो साइन गैमा होना चाहिए। तो इस शेप को आप बेटा अच्छी तरह याद रख लें कि दो साइड दी हैं, जो साइड गायब है नहीं है उससे रिलेटेड एंगल होगा तो वही एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। तो ये हमारा टॉपिक था, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। जी सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जब 2 एंगल्स हमारे पास गिवन होंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आप यूज करके इक्वल टू 180 यूज करके तीसरा एंगल भी आप फाइंड कर लेंगे। अब इसका एरिया हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास इस फर्स्ट के लिए जो साइड है वो ए और जो एंगल है वो बीटा है और गैमा है। अब जो ए साइड है वो आप ऊपर लिखेंगे इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, और इससे रिलेटेड एंगल क्या बनेगा? साइन अल्फा। और 2 हमें पता है कि ट्राइंगल के एरिया में 2 1/2 आता ही आता है। अब जो बाकी बच जाएगा हमारे पास बीटा गैमा, वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे साइन के साथ, साइन बीटा एंड मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। नेक्स्ट देखें इसी तरह से एरिया इज इक्वल टू व्हेन बी साइड इज गिवन, तो आप क्या करेंगे? बी स्क्वायर को ऊपर लिख देंगे, नीचे 2 और उससे रिलेटेड एंगल क्या होगा? साइन बीटा। जो बाकी एंगल बच गया हमारे पास क्या है? साइन अल्फा और ये साइन गैमा। इसी तरह से एरिया व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। अब साइड क्या दी हमें? सी दी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर हम ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 2 साइन उससे रिलेटेड एंगल गैमा और साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, ये हम नॉमिनेटर में लिख देंगे। तो ये बेटा जी व्हेन 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन देन द एरिया विल बी, आप सिंपल जो साइड दी है उसका स्क्वायर करके ऊपर और उससे रिलेटेड एंगल का साइन नीचे 2 ट्राइंगल्स के अंदर डिनोमिनेटर में आता ही आता है, और बाकी जो एंगल बच जाएंगे उनका साइन आपने ऊपर लिख देना। तो ये बेटा ये 3 MCQs आपके सामने लिखे हुए हैं, इसी तरह से वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम्स में। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जब 3 साइड्स दी हो तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया विल बी इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये एरिया का फार्मूला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। तो व्हेन 3 साइड्स आर गिवन देन द एरिया विल बी फाइंड बाय हीरोज फार्मूला। अब एरिया की नोटेशन इसमें क्या है? डेल्टा, यानी डेल्टा विल बी इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ये इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे s क्या चीज़ है हमारे पास? s है हमारे पास सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइड बाय 2, यानी s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो ये हमारे पास बेटा जी एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। ये जो जितना भी हमने डिस्कस किया है इसमें हमने एरियाज के से रिलेटेड डिस्कशन की है। व्हेन 2 साइड्स आर गिवन, व्हेन 1 साइड इज गिवन, व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। तो ये बेटा एरिया वाला टॉपिक हो गया हमारा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल। ये 3 टाइप के सर्कल्स हैं। सर्कम सर्कल 10th में आप पढ़ चुके हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल या इन सर्कल, स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। सर्कम सर्कल के लिए रेडियस कैपिटल आर, इन सर्कल के लिए स्मॉल आर और स्क्राइब्ड सर्कल के लिए रेडियस होंगे R1 R2 एंड R3। सबसे पहले सर्कम सर्कल की डेफिनेशन है, अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। अब इसका फार्मूला कैपिटल रेडियस इसका होता है आर, रेडियस के नोटेशन, और ये इक्वल होता है हमारे पास a ओवर 2 साइन अल्फा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गैमा। इसके अलावा इसकी एक और नोटेशन है, r इज इक्वल टू a b c ओवर 4 डेल्टा। अब इसी से रिलेटेड यहीं पे मैं आपको एक MCQ करवा दूं, इसी से रिलेटेड एक MCQ है, वो कहता है इफ a इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन कैपिटल R इज इक्वल टू, आपने इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखिए R a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास आंसर बनेगा 2 ओवर 2 इंटू साइन 30 डिग्री, और हमें पता है कि साइन 30 क्या होता है हमारे पास? 1 ओवर 2 से 2 कैंसल, तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? आंसर। तो यहीं पे बेटा जी ये सर्कम सर्कल से रिलेटेड जो है इसकी डेफिनेशन होगी, या सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। इसकी नोटेशन है 2 तरह की है, एक ये a ओवर 2 साइन अल्फा, b ओवर 2 साइन बीटा, c ओवर 2 साइन गैमा,
और दूसरी है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। और इसी से रिलेटेड जो MCQ है वो ये है, ए इज इक्वल टू 2 दिया हो, अल्फा इक्वल टू 30 दिया हो, तो आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आ जाता है तो आप इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा सर्कम सर्कल। नेक्स्ट है हमारा इन सर्कल। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास इन सर्कल, अ सर्कल विच टच द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली इज कॉल्ड इन सर्कल। अ सर्कल विच टच द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली इज कॉल्ड इन सर्कल। इसका रेडियस जो होता है वो हमारे पास स्मॉल आर है और इसको हम लिखते हैं डेल्टा ओवर एस। डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, हीरोज फार्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। अब आपसे वो इन सर्कल के लिए उसका रेडियस पूछ सकता है, या वो आपसे पूछता है इन सर्कल में डेल्टा एस, डेल्टा ओवर एस किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल है, स्मॉल आर किसके इक्वल है, डेल्टा ओवर एस। इसी से बेटा ये रिलेटेड MCQ जो है ये आपके सामने यही बनता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्राइब्ड सर्कल, और इसको हम ई सर्कल भी कहते हैं। अ सर्कल विच टच द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली, ट्राइंगल के एक साइड को एक्सटर्नली टच करे, एंड अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड्स इंटरनली इज कॉल्ड स्क्राइब्ड सर्कल। यानी ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और जो बड़ी हुई साइड्स हैं उनको इंटरनली टच करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्राइब्ड सर्कल या ई सर्कल। इसके लिए हम R1, R2, R3 रेडियसेस हैं। यहाँ पे क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए, R2 विल बी इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस बी, R3 विल बी इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। डेल्टा और S की वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई। ये बड़ा टॉपिक था सर्कल्स कनेक्टेड विद द ट्राइंगल। तो आप इनके नेम और फार्मूलाज याद कर लेंगे तो आपके MCQs इससे रिलेटेड आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट ये हमारे पास एक S की वैल्यू हमने पढ़ी, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब इससे रिलेटेड MCQs बनाता है, तो आपको ये फॉर्म याद है, इसको मैं मुख्तलिफ तरीकों से लिखूंगा तो आपको उम्मीद है कि MCQs आपके माइंड में बैठ जाएंगे। 2S किसके इक्वल होता है हमारे पास, A प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं 2S माइनस ए किसके इक्वल होगा, वो क्या होगा, B प्लस सी, यानी A इधर आके माइनस हो गया। 2S माइनस बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस सी। 2S माइनस सी विल बी इक्वल टू A प्लस बी। ये तो बड़े सीधे सीधे थे हमारे पास आंसर्स। इसी तरह यहाँ से चले अब 2S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2S माइनस 2B विल बी इक्वल टू, ये MCQs है जो कि पेपर में आए हुए हैं। 2S माइनस 2B विल बी इक्वल टू, यानी 2S इस साइड से भी 2B माइनस किया तो इस साइड से भी आप क्या करेंगे, 2B माइनस करेंगे, तो 2S माइनस 2B विल बी इक्वल टू A प्लस सी माइनस B। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 2S माइनस 2C विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये C एंड पे माइनस में और ये A प्लस B। इसी तरह से 2S माइनस 2A विल बी इक्वल टू माइनस A, इस यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा B प्लस C। तो ये बेटा सारे के सारे आपके सामने MCQs ही लिखे हुए हैं। क्या होगा अगर तो 2S सिंपल पूछे, इस साइड से भी आप याद करेंगे A प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, 2S के इक्वल होता है। B प्लस सी किसके इक्वल होता है, जो साइड गायब है वो यहाँ पे 2S माइनस A प्लस सी 2S माइनस B, A प्लस B 2S माइनस C। अब आए जब 2S माइनस 2B 2S माइनस 2C 2S माइनस 2A करेंगे तो आपका 2S माइनस 2B किसके इक्वल होगा, आपने याद रखना एंड पे क्या है, माइनस बी। अगर एंड पे माइनस बी है तो इधर क्या होगा 2S माइनस 2B। 2S माइनस 2C क्या होगा, इसके एंड पे क्या होगा माइनस सी। अगर एंड पे माइनस सी है तो इधर क्या होगा 2S माइनस 2C। 2S माइनस 2A विल बी इक्वल टू माइनस A आपका एंड पे होगा। अगर आपके एंड पे माइनस A है तो ये बन जाएगा 2S माइनस 2A। तो ये बेटा जी साइड थी S, सम ऑफ द साइड्स डिवाइडेड बाय 2। इससे रिलेटेड जो MCQs है इंपॉर्टेंट MCQ ये यही बनते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हाफ एंगल फार्मूलाज विद रिस्पेक्ट टू ए साइड्स A B एंड C, साइन अल्फा ओवर 2 साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, इस तरह कॉज है, इसी तरह tan है। ये वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, इसका फार्मूला हमने लिखना है। तो सबसे पहले साइन के अंदर, साइन फंक्शन के अंदर देखें एंगल से रिलेटेड जो साइड होगी वो आप फार्मूला में नहीं पुट करेंगे। चले जी, साइन अल्फा ओवर 2 हमारे पास क्या आएगा, S माइनस बी इंटू S माइनस सी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास BC। क्या आ गया मेरे पास, जो हमारे पास साइड थी इससे रिलेटेड वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है साइन बीटा ओवर 2, इसी तरह साइड B बनती है, वो साइड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। S माइनस A S माइनस C ओवर आ जाएगा जी हमारे पास AC।
साइन गैमा ओवर 2 यानी गैमा से रिलेटेड साइड सी बनती है, सी साइड आप इसके अंदर नहीं लिखेंगे, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर आ जाएगा हमारे पास ए बी, और ये अंडर रूट फिक्स है, सब के ऊपर आएगा। साइन के अंदर बेटा जी एस जो है ये यहाँ पे नहीं आएगा, साइन और कॉज के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, पहले साइन का देख लें, यहाँ पे एस शुरू में नहीं आएगा। नंबर 2, एंगल से रिलेटेड साइड इसके अंदर फार्मूला में आपको नज़र नहीं आएगी, एंगल से रिलेटेड साइड आपको फार्मूला में नज़र नहीं आएगी। तो ये बेटा जी हाफ एंगल फार्मूला साइन का हमने लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ साइड्स। नेक्स्ट कॉज का लिखते हैं, पास हाफ एंगल कॉज है हमारे पास, कैसे करेंगे इसको, इसमें आपने याद रखना है ए बी सी तीनों साइड्स भी आएंगी और एस भी आएगा। कैसे, अल्फा हमारे पास है तो हम लिखेंगे एस इन टू एस माइनस ए, एंगल से रिलेटेड जो साइड होगी ऊपर लिखी जाएगी एस में से माइनस करके, जो बाकी साइड बचेगी वो डिनोमिनेटर में, एस इन टू एस माइनस ए ओवर बी सी। कॉस बीटा ओवर 2 एस इन टू एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह से कॉस गैमा ओवर 2 एस इन टू एस माइनस सी ओवर ए बी। कॉज के अंदर क्या होगा, एस भी यूज़ होगा और तीनों साइड्स भी यूज़ होगी, लेकिन वो अल्फा है तो एस में से ए माइनस करना है, बीटा तो एस में से बी माइनस करना है, गैमा तो एस में से सी माइनस करना है। बाकी ये शेप आपके सामने है। नेक्स्ट और लास्ट फार्मूला हमारे पास tan है, जिसमें हम साइन और कॉस को डिवाइड करके बनाएंगे। जी स्टूडेंट, tan का हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास है, tan अल्फा ओवर 2 tan बीटा ओवर 2 tan गैमा ओवर 2। अब इस फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज एस भी यूज होगा, एस माइनस ए बी, एस माइनस बी बी और एस माइनस सी बी। इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट होगी, tan अल्फा ओवर 2 यानी कि साइन और कॉस को हम डिवाइड कर रहे हैं, अल्फा है तो आप क्या करेंगे एस इन टू एस माइनस ए डिनोमिनेटर में, एस माइनस बी जो बाकी बच गया एस माइनस सी आप नोमिनेटर में लिख देंगे। सारी की चारों चीज़ें आपने यहाँ पे tan में यूज़ करनी है। tan बीटा ओवर 2 में क्या आ जाएगा हमारे पास, s इन टू एस माइनस बी, ये यूज़ हो गया। बाकी जो हमारे पास रहेगी चीज़ें दो, s माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस सी। इसी तरह से बेटा tan गैमा ओवर 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा s इन टू एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी s माइनस ए, एस माइनस बी, और ये अंडर रूट। तो ये बेटा जी tan के लिए हमारे पास हाफ एंगल फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। तो ये बेटा जी आपका MCQ जो है 12 चैप्टर के यही है, सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।